देखिए, बेरमो उपचुनाव के नतीजे अब लगभग आ ही गए हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब पटाखा और मिठाइयाँ बांटने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब हमारी जीत हो चुकी है। हमारे साथ कार्यकारिणी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राजेश ठाकुर जी हैं, जो लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे बेरमो में। सर, क्या लगता है, जो आंकड़ा अगले बार था, उस आंकड़े को पार कर पाएंगे कि पीछे ही रह जाएंगे? देखिए, वो पिता थे, ये पुत्र है। हम समझते हैं कि पिता को के आंकड़े को पार करें हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन हम समझते हैं कि पिता के आसपास रहें तो ज़्यादा और उससे ज़्यादा अच्छी बात होगी। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम अपने बाप को क्रॉस कर जाएं। ये मंशा है कि हमारा भाई चुनाव जीत जाए और हम सदन में जब बात होगी तो उसमें सबसे आगे रहेगा अनूप सिंह। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम समझते हैं जो लगातार प्रयास था कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और आदरणीय राजेंद्र बाबू ने जो क्षेत्र में काम किया था, जिस तरह से मजदूरों के मसीहा कहे जाते थे, और हमने वहां मंच से कहा था कि अनूप सिंह को कोई माई का लाल नहीं हरा सकता क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है, और उस बात पर आज भी कायम है। हम समझते हैं कि जीत का अंतर काफ़ी होगा और जो लोग सपने देख रहे थे उनके सपने चकनाचूर होंगे। हम यहाँ जीत रहे हैं, हम दुमका में भी जीत रहे हैं। आपको अग्रिम बधाई। आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है और हम समझते हैं कार्यकर्ताओं के साथ साथ आपको खास करके डी फोकस को ज़्यादा बधाई दूंगा, क्योंकि आप लगातार क्षेत्र में अपने 6-7 रिपोर्टर्स को लेकर के बने रहे थे। अच्छा सर, बेरमो उपचुनाव में लगातार ये देखने का मौका मिला, तमाम भोकरव जिले के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जनता को, गली गली में नेता, गली गली में स्टार प्रचारकों का देखने का दौर मिला। एक समय ऐसा था कि लोग कहने लगे थे कि भारी अंतराल से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी। तो ये स्टार प्रचारकों का दौर होने के बावजूद भी ये अंतराल कम नहीं हो पाया, तो क्या मानते हैं इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, उसके संदर्भ में कुछ कह पाना मुश्किल है। उनके दो नेताओं को एस्टेब्लिश होना था इस चुनाव के माध्यम से, आदरणीय रघुवर दास जी को और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को। वो बताना चाह रहे थे कि नेता हम थोप के नेता बनाते हैं, तो थोपा थापा नेता यहाँ चलता नहीं है। और ख़ास करके रघुवर दास जी में एक दिक्कत ये है कि जब भी उनको पावर दिया जाता है तो पावर पचता नहीं है, वन ऑप्शन आप बोलने लगते हैं। अभी फिर ठीक थे साल भर 10 महीने तक, जैसे ही फिर बना दिया उपाध्यक्ष, अलबल बोलने लगे और उसका लाभ हम लोगों को मिला है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी लगातार जिस तरह से घूम रहे थे और उनको लग रहा था कि एक भी विधायक जीत जाएगा तो मैं विधायक दल का नेता बन जाऊंगा, लेकिन वो तो सदन के अध्यक्ष को तय करना है कि उनकी पार्टी मान्यता होगी या नहीं होगी, उसके बाद ही कुछ बन पाएंगे। लेकिन ज़बरदस्ती नेता जो भारतीय जनता पार्टी थोप रही है कि 25 विधायकों के बावजूद बाबूलाल मरांडी को दल बदल करा करके विधायक दल का नेता बना दिया। रघुवर दास जी बुरी तरह से पिटे, अपने ही मंत्री से चुनाव हार गए तो ले जाके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। ये जो कहीं ना कहीं आदत में शुमार होती जा रही है और बरबोलापन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने का कारण बना है। अच्छा, बोकारो जिले के जिला अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, मंजूर अंसारी जी। मंजूर अंसारी जी, कितना खुशी हो रहा है आपके ज़िले में फिर से उपचुनाव का मौका आपको पहली बार मिला था, देखने का भी मौका मिला, सीखने का भी मौका मिला और भारी अंतराल से चुनाव भी अब जीत रहे हैं, तो कितनी खुशी है? इसके लिए हम सबसे पहले आपके चैनल से महागठबंधन के हमारे बेरमो में जितने भी नेता हैं हम उनको बधाई देंगे। ये जो जीत है, ये एक एक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लगातार ईमानदारी से मेहनत की है, उसी का फल है कि आज हम ऐतिहासिक मत से जीत रहे हैं। और ख़ास करके हम अगर देखें पिछले आंकड़ा, तो राजेंद्र बाबू ने बेरमो क्षेत्र में लगातार एक मसीहा के रूप में मजदूरों के बीच में उसके सुविधा के लिए काम किए हैं, बेरमो की जनता के लिए काम किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राजेंद्र बाबू ने जो विकास का काम किया था, ये अनूप सिंह युवा हैं, ये इसको आगे की ओर लेके जाएंगे और कांग्रेस को भी मजबूत करेंगे। तो सुना आपने, ये कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने साफ तौर पे खुशी जाहिर की है, क्योंकि ये राजेंद्र बाबू के पुत्र हैं। ये राजेंद्र बाबू के छोड़े गए कामों को आगे बढ़ाएंगे। और आप देख ले चारों तरफ तस्वीरों में धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा अब लगना शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष भी आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहर जी भी हैं यहाँ मौजूद, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आए हैं। सर, जमशेदपुर से आप चलकर आए हैं इस खुशी में शामिल होने के लिए, क्या पहले से अनुभव था कि पार्टी जीतेगी? जी, हम लोग यहाँ पर मंजू जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर आए थे। पार्टी के आदेशानुसार हम लोग बेरमो में 6-7 दिन रह के काम किए थे और राजेंद्र बाबू इंटक के नेता हैं हम लोग के थे। और जमशेदपुर में भी उनका ऐसे ही लोकप्रियता है, इससे ज़्यादा होगा कम नहीं होगा। लेकिन मैं
बेरमो की जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मजदूर के मसीहा इंटक के नेता राजेंद्र वो विधायक थे, लेकिन बेरमो की पहचान पूरे हिंदुस्तान में राजेंद्र बाबू के लिए ही जानी जाती थी। पूरे देश में जब भी हम लोग वर्किंग कमेटी के मीटिंग में जाते थे तो लोग बोलते थे कहाँ से विधायक हैं साहब, महामंत्री जी, तो बोलता था कि बेरमो हैं। तो बेरमो की पहचान राजेंद्र बाबू से था और बेरमो की जनता ने भी राजेंद्र बाबू का, बेरमो के मजदूर ने भी, उनके परिवार, हमको लगता है राजेंद्र बोलते थे बेरमो मेरा परिवार है। तो और दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते जमशेदपुर का मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 1 साल का कार्यकाल था उस पे जनता ने मुहर लगा दिया कि हम लोगों ने सही काम किया, ईमानदारी से काम किया, अहंकारहीन होकर के काम किया, हम लोगों ने सेवा का काम किया है। इस पर हेमंत सरकार पर जो बीजेपी के लोग उल्टा पलटा बात बोल रहे थे, उस पर आज जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और हम लोग को सर्टिफिकेट मिल गया। धन्यवाद। तो सुना आपने जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष जवाहर जी भी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। जवाहर जी से जानते, जवाहर जी कितना खुश है? लगातार बेरमो में कैंपेनिंग आप लोगों ने किया, घर घर गए, तो क्या लग रहा था कि ये जीत? चलिए, पहले से भी 100% लग रहा था कि हम लोग चुनाव जीतेंगे और इस क्षेत्र के जनताओं को तहे दिल से मैं बधाई देता हूं कि जनताओं ने जो राजेंद्र बाबू मजदूरों के मसीहा थे और उनके सपनों को साकार करने के लिए अनूप जी को जो चांस दिए हैं, उसके लिए आप सबों को भी और हमारे पूरे गठबंधन के लोगों को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। तो आप देख लें धीरे धीरे तस्वीरें, धीरे धीरे कांग्रेसियों का आना यहाँ शुरू हो गया है और गठबंधन दल के जितने भी नेता हैं धीरे धीरे इस जगह पे पहुँच रहे हैं और बहुत जल्द खुशी को अपने सेलिब्रेट करने के लिए इस जगह पे पहुँचने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो चुका है। जैसी सूचनाएं आ रही है, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कुमार जयमंगल, वो अपने घर से निकल चुके हैं। अब थोड़ी देर पे यहाँ कुमार जयमंगल अपने काफिलों के साथ यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। कैमरामैन रणधीर के साथ चास।